भी देने का वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो जो पढ़ा रहे हैं, तो ये जो छात्र छात्राएं हैं उन शिक्षकों के लिए, शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए, ये जो छात्र छात्राएं हैं उनके प्रति उनका भाव वैसा ही है कि नहीं जैसा उनके अपने बच्चों के लिए होता है। ये देशभक्ति है। मनोज तिवारी जी अगर ये संस्था के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और शिक्षित करने के साथ साथ अलग अलग रचनात्मक गतिविधियों के साथ आपको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मुझे हमेशा वो बुलाते हैं, मैं पिछले 8-10 सालों से आ रहा हूँ। जब इस संस्था से निकला हुआ कोई छात्र छात्रा की नौकरी लग जाती है, उसको भी सम्मानित करने का वो काम करते हैं। अलग अलग कैसे इस संस्था के बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएं, इस बात के लिए वो प्राणपण से डटे रहते हैं। साल भर कुछ न कुछ गतिविधि करते हैं। यही देशभक्ति है। मैं राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ या व्यापारी हूँ या सामाजिक क्षेत्र का कार्य करता हूँ, तो मेरे लिए देशभक्ति क्या है? मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिसके कारण समाज में कोई अराजकता की स्थिति होती है। अगर मैं राजनीति में किसी पद पर हूँ तो मैं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा। व्यापारी अगर मैं हूँ तो मैं ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा, दूसरे कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा जिससे समाज के अंदर कोई नुकसान होता हो। आज के मायने में, आज जब देश की आज़ादी के 78 साल हो गए, 77 साल हो गए, तो हम लोगों के लिए देशभक्ति के मायने ये है, हमको परमपिता परमेश्वर ने जो काम सौंपा है उस काम को हम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे हैं तो हम सच्चे देशभक्त हैं, और अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हम देशभक्त नहीं हैं। इसलिए गणतंत्र दिवस, मैंने कहा, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, किसी महापुरुष की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, ये हम सब लोगों के लिए संकल्प का दिन होता है कि ये दिन आया कैसे, ये दिन आया कैसे, गणतंत्र दिवस आया कैसे। लोगों की शहादत के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे जो लोगों का परिश्रम है, उनका पुरुषार्थ है, उनका पराक्रम है, उनका समर्पण है, उनकी शहादत है, हम उनसे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। हम किसी महापुरुष की जयंती मनाएं, गांधी जयंती मनाएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाएं, उनकी तस्वीर पर हार फूल माला चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद उन्होंने जो किया इसके गुणगान करें, और इसके बाद कार्यक्रम की तीसरी कर ले। मैं समझता हूँ कार्यक्रम के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने जो अपने जीवन में किया, उनके आदर्शों को हमने अपने जीवन में अंगीकार किया कि नहीं किया। अगर अपने जीवन में अंगीकार करके उनके आदर्शों को उतार करके और हम उनके रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो उनकी जयंती या पुण्यतिथि मनाने का हमको अधिकार है। इसलिए मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्कूल कॉलेज में जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मुझे कहीं भी बोलने का अवसर मिलता है, मैं बच्चों से यही प्रार्थना करता हूँ, हमेशा आपके विद्यालय, आपके संस्थान में भी मैंने बोला, आपके माँ बाप ने जो सपने देखे उन सपनों को कभी अधूरा मत रहने देना। आपके कारण अगर आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, आपके तरफ से कोई ऐसा कर्म हो गया जिसके कारण आपके माँ बाप के आंख में आंसू आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जिंदगी जीने का अधिकार है। हम ऐसा कोई काम ना करें। आपके शिक्षक हों, आपके अभिभावक हों, आपके माँ बाप हों, जो अपना पूरा समर्पण करके, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी खेती करते हैं, कोई किसी संस्थान में बाबू है, कोई क्लर्क है, कोई शिक्षक है, वो कैसे आप लोगों को आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधा देने का काम कर रहे हैं। इस बात को समझना, आपको ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमारी सुविधाओं में कुछ कमी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अपना पेट काट करके आपके लिए सुविधा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप जब अपने शिक्षण के दौर में हो तो आमतौर पर जो छात्र छात्राएं, मैंने भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं सागर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की। हम जब शिक्षण के दौर में होते तो हमारे अंदर एक भाव होता है कि छात्र मतलब मस्ती हमारी जिंदगी में होना चाहिए। बेशक हम मस्ती करें, कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्ती ऐसी ना हो कि जिससे किसी को आपत्ति हो, जिससे आपका कैरियर प्रभावित होता हो, जिससे आपके माँ बाप को तकलीफ होती है, जिससे आपके प्रतिष्ठान को तकलीफ होती है। ऐसी मस्ती ना हो। मस्ती ऐसी हो कि आपकी मस्ती से आपका दोस्त मस्त हो जाए, आपके साथी मस्त हो जाए, उनको खुशी हो, आपकी हर एक्टिविटीज से उनको प्रसन्नता हो। ऐसी मस्ती होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस ये हम सब के लिए संकल्प का दिन है।
आप सभी बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, आप सब अपने जीवन में जो आपने गोल डिसाइड किए हैं, जो आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणपण से मेहनत की पराकाष्ठा करके आज आपने देखा 74 साल के नरेंद्र मोदी देश तेज गति से आगे बढ़े, देश दुनिया का सिरमौर बने, 18 घंटे काम करते हैं। इस देश के अंदर कैसे विकास हो सकता है, देश दुनिया का कैसे सिरमौर बन सकता है, सारी दुनिया में भारत का कैसे सम्मान हो सकता है। आज दुनिया के अंदर पिछले 10 सालों में जितने भी संस्था हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क की हो, चाहे वो शिकागो की हो, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी हो, जब कोई संस्था सर्वे कराती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। कोई पैसा देकर तो नहीं आता होगा, काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करने का काम किया। 74 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम किया। अभी मालूम उन्होंने 11 दिन का उपवास किया था, 2 टाइम सिर्फ सुबह और शाम को नारियल का पानी पीते थे। राम मंदिर की जब स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो एक महात्मा ने उनको बताया कि अगर आपको मुख्य यजमान बनना है तो आपको 3 दिन अन्न जल त्यागना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं 11 दिन त्याग। ये समर्पण है किसी काम के प्रति, पराक्रम की पराकाष्ठा है, मेहनत की पराकाष्ठा, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अगर पाना है। हम लोग कई बार देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि किसी बड़े ग्लैमर वाले आदमी को, कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा है, कोई और लेविश लाइफ जी रहा है, आप उसकी उस जिंदगी को देखते हो, उसके पीछे के परिश्रम को नहीं देखते। हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं और उनके पीछे लोग हाथ हिला रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, देखते नहीं देखते। हम नेताओं को देखते हैं, लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, सेल्फी लेने के दीवाने हो रहे हैं, लेकिन जब वो मंच पर दिखाई देते हैं, कैमरे पर दिखाई देते हैं, वो ही हमको दिखाई देता है। उसके बाद का जो समय होता है वो कितना परिश्रम का होता है उनका, ये हमको नहीं दिखाई देता। हमें उनका सिर्फ ग्लैमर दिखाई देता है, हमें उनके पाँव के छाले दिखाई नहीं देते, उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। हम उनकी मेहनत और परिश्रम को भी देखें, उनसे कुछ सीखने का काम करें, तो मुझे लगता है गणतंत्र दिवस मनाने की सार्थकता सही सही होगी। मैं आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मनोज को एक बार फिर बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। साल भर इनकी गतिविधियाँ आपको मोटिवेट करने के लिए चलती रहती हैं। आमतौर पर इस तरह के संस्थानों में इस तरह के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको पढ़ाएं, आप पढ़ें, आपकी डिग्री हो, आपका डिप्लोमा हो, आप सर्टिफिकेट लें, अपना नौकरी करें, ये आपसे फीस लें, एक इसी डेवर करने काम खत्म हो जाए। लेकिन ये किसी आदमी की सकारात्मक सोच का परिणाम है कि एक परिवार की तरह इस संस्था में चलाते हैं। मैं देखता हूँ बच्चों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान रहती है। किसी संस्था के सफलता का सबसे बड़ा एक फार्मूला है, उस संस्था के शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे, बेटा बेटी के चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं। अगर उनके चेहरे पर मुस्कान है, इसका मतलब है कि संस्था सही दिशा में जा रही है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर मुझे मुस्कान दिखाई देती है। शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे भी खुशी होती है कि आप खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज कटारे जी। हमें सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अपने कार्यक्रम में अमूल्य समय निकाल कर हर वर्ष वो आते हैं और लगी आचार्य को सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मान करना था। 60 पर ऊपर पहले एब्सेंट थे, अब आ गए। और जो आगे हो जो 60 से ऊपर परसेंट आया था, पहले हम नाम बोल चुके थे, उस समय नहीं थे, तभी स्टेज के पास आ सीखा जाए और ताली बजाएं। और कोई बच्चे जल्दी आ जाए जिनका 60 से परसेंटेज था और हमने नाम पहले अनाउंस कर दिए, उस समय आप नहीं सुन पाए या आ नहीं पाए, अभी आ जाइए। आ जाओ जल्दी आते जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। भैया बहुत बधाई हो।
नेक्स्ट आ जाएगा। हम चाहेंगे कि इसमें जिनके द्वारा हम आदरणीय श्री मनोज खटाल जी को सम्मानित करें, स्टाफ मेंबर भी स्टेज पर आ जाए, सुनीता तिवारी वो भी स्टेज पर आ जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा।